प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, निर्णय बैच में हम लोग एलटी, टीचटी, पीएचटी, जीआईसी के लिए क्लासेस कर रहे हैं। आने वाली भर्तियां जो हैं उनको ध्यान में रख करके हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं। बात कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग प्राणी जगत के बारे में पढ़ रहे थे, एनिमल किंगडम के बारे में। और एनिमल किंगडम में हमने इसके पहले पोरीफेरा, नाइडेरिया और टिनोफोरा, प्लेटेलमिन्थीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेट और कार्डेट को करने वाले हैं। तो आज की टॉपिक में 3 फाइलम को पढ़ने वाले हैं, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का की। इसके पहले हमने अलग अलग स्तरों पे आपको सारी चीज़ें कर ली थी। अब एक बार इसका नाम रिवीजन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके पहले की वीडियोज में हमने बताया कि कोशीय स्तर का संगठन क्या होता है, ऊतक स्तर का संगठन क्या होता है। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि जिसे रेडियल सिमेट्री यानी अरी सममिति से कहते हैं, द्विपार्श्विक सममित बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहा जाता है, या कुछ लोग बिलेटरल पढ़ते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री किसे कहते हैं, ठीक है। उसका एसिलोमेट, सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट के बारे में हमने डिस्कस किया। आज हमारी जो टॉपिक है, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारी क्लासेस, सभी क्लास वीडियोज, सभी प्रैक्टिस पेपर आपके लिए फ्री हैं, ठीक है। तो आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि मनोविज्ञान का हम आपके लिए पॉइंटेड 1 लाइनेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो आप उसे जरूर देखा करिए, आपको उसका लाभ मिलेगा। वीडियोज आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग संघ स्केलमेंथीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे मुख्यतः गोल क्रीम कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोल क्रीम कहते हैं। यहाँ पे बताई गई चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस पेपर पलटेंगे तो देखेंगे कि 2 पॉइंट वहाँ पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यदि आप आश्रम पद्धति का पेपर दिए होंगे या जीआईसी का पेपर दिए होंगे तो आप अच्छी तरह से बता सकते हैं कि एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है। एलटी में, टीचटी में, सब जगह पे एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंस है। और अगर आप एनसीईआरटी को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप अपने पेपर का 70% तैयार कर चुके हैं। बस आपको मन से तैयार करना है, हम आपके साथ चल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है स्केलमेंथीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। कह रहा है जब इसका टीएस सेक्शन काटा जाता है तो ये कैसे दिखाई देते हैं? गोलाकार दिखाई देते हैं। इसीलिए इसे कैसा कहा जाता है? क्या कहते हैं? गोल क्रीम कहा जाता है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? गोल क्रीम कहते हैं। ये मुक्त जीवी यानी स्वतंत्र जीवन जीने वाले होते हैं, जलीय होते हैं अथवा स्थलीय, अथवा पौधों और प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्वसम्मित, इसमें क्या पाया जाता है? द्विपार्श्वसम्मित पाई जाती है। त्रिकोरकी होते हैं। कोटगुही यानी स्यूडोसिलोमेट होते हैं। क्या होते हैं? स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये याद रखिएगा। और त्रिकोरकी मतलब क्या होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। द्विपार्श्वसम्मित बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इसे क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट कहते हैं, प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र का होता है, यानी आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, ठीक। आहार नाल जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है पूर्ण होता है, यानी डेवलप होता है। इसके पहले हम लोगों ने प्लेटेलमिन्थीज पढ़ा था जिसमें अपूर्ण होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? पूर्ण होता है, याद रखिएगा। इसमें सुपरिवर्धित यानी जो डेवलपमेंट सिस्टम था वो वेल डेवलप होता है यहाँ पे। और इसके बाद इधर आ जाते हैं, इसमें सुपरिवर्धित पेशी ग्रसनी होती है। उसके बाद आगे आइए जो उत्सर्जन नाल, यानी उत्सर्जन नाल की बात करें, स्क्लेटरी डक्ट जो होगी अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से निकालती है, उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बॉडी से निकाल देती है। यहाँ पर उत्सर्जन रंध्र यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? एक लिंगाश्रयी कहते हैं। एक लिंगाश्रयी, ठीक। तो यूनिसेक्सुअल कहा जाता है क्योंकि मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। प्रायः मादा नर से बड़ी होती, मादा कैसे होती? नर से बड़ी होती, ठीक है। मादा नर से बड़ी होती। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। और परिवर्धन जो है कैसा होता है? प्रत्यक्ष। शिशु वयस्क के समान दिखते हैं, प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। अथवा अप्रत्यक्ष, कुछ में लार्वा अवस्था होती है जिसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो इसका उदाहरण कौन है? एस्केरी जिसे हम लोग गोल क्रीम कहते हैं, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी जिसे हम लोग फाइलेरिया क्रीम कहते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और इन साइक्लोस्टोमा से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देखेंगे। अंकुश क्रीम कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी आप जितना रिवीजन कर सकते हैं करिए। मैं लगातार एनसीईआरटी पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ, 70 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर होने वाला है। 70% क्वेश्चन देख लीजिएगा। जितना परिश्रम से आप हायर के नोट्स तैयार करेंगे, हायर के बारे में सब पढ़ेंगे, उससे कम परिश्रम में आप एनसीईआरटी याद करेंगे। 70% आपके हाथ में आ जाएगा। 30% के लिए लाइफ साइकिल वगैरह, आपको फैमिली वगैरह याद करनी होगी, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहले 70% तो अपने हाथ में करिए,
उसके बाद 30% आप अपने हाथ में कर सकते हैं। ठीक है, रिवीजन करना बहुत अति आवश्यक होता है। होता क्या है कि आप सब पढ़े हैं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एलटी टीटी पीटी जीआईसी का देख रहा है, वो सब लोग पढ़े हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़े हैं, लेकिन हुआ क्या कि आप और एग्जाम की प्रिपरेशन करने में और परीक्षाओं की प्रिपरेशन करने में इसे धीरे धीरे भूल गए हैं। बस उसे रिकॉल करना है। मैं यहाँ पे जामवंत का काम कर रहा हूँ कि बस आपकी खोई हुई एनर्जी को आपको याद दिला रहा हूँ कि आप में वो ताकत है कि आप कर सकते हैं। आप 99% तक चीज़ें कर चुके हैं, 1% काम करने के लिए आप भाग रहे हैं। 1% काम कर लीजिए, आप लेक्चरर बन जाएंगे। आप जो है टीजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, एलटी में हो जाएगा। 1-2% आपका काम, 99 कर चुके हैं, डिग्री ले चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सारे परिश्रम कर चुके हैं, तो ये कुछ दिन और परिश्रम कर लीजिए, शायद आपकी सफलता 100% सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, चलिए संघ एनेलिडा, दूसरे संघ के बारे में बात करेंगे आज यहाँ पे हम लोग। ये प्राणी जलीय होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्वेटिक एनिमल है। लवणी तथा अलवणी, यानी ये साल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अथवा स्थलीय होते हैं, टेरिस्टेरियल भी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र जीवन, ये फ्री लिविंग होते हैं तथा कभी कभी परजीवी होते हैं और कभी कभी क्या होते हैं, पैरासाइटिक नेचर के भी होते हैं। ये अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है, यानी बॉडी जो होती है, इनका डेवलपमेंट जो होता है कैसा होता है, तो इनका डेवलपमेंट होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का डेवलपमेंट पाया जाता है। बॉडी कैसी होती है, बाइलिटरल सिमेट्री होती है, यानी दो ही पार्ट सम्मिलित होती है। ठीक है, ये त्रिकोर की यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पुनरावृत्ति यानी रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे विखंडित या खंडित होती है, इनकी बॉडी खंडित होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इनके शरीर सतह स्पष्टता खंड होते हैं अथवा विखंडों में बटा होता है। उसके बाद लैटिन एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय, इसके लिए संघ को एनेलिडा कहते हैं। इसमें वलय पाए जाते हैं, मतलब रिंग पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, एनेलिडा कहते हैं। ठीक है, इन प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। ये चलन में सहायता करते हैं। जलीय एनेलिडा, याद रखिएगा यहाँ पे देखिए, जलीय एनेलिडा जैसे कि नेरिस में पार्श्वपाद यानी क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाए जाते हैं, जो तैरने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाता है कि फंक्शन ऑफ पैरापोडिया इन नेरिस, नेरिस में फंक्शन पैरापोडिया का क्या काम होता है, तो आप कहेंगे देखिए क्या काम करता है। जलीय एनेलिडा में नेरिस में जैसे पार्श्वपाद पैरापोडिया पाए जाते हैं, जो तैरने में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं, तैरने में मदद करते हैं। इनमें बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उपस्थित होता है। वृक्कक जिसे नेफ्रीडियम कहते हैं, परासरण नियमन द्वारा उत्सर्जन में सहायक होता है। तंत्रिका तंत्र की एक जोड़ी गुच्छिकाएं, जिसे हम लोग गेंगलियान कहते हैं, होता है, जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है। नेरिस एक जलीय एनेलिड है जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, यानी एक लिंगाश्रयी होगा। लेकिन केचुआ और जोंक में नर और मादा पृथक नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। उदाहरण है नेरिस, फेरितिमा, केचुआ तथा हिरोडिनेरिया, जिसे रक्त चूसक आप क्या कहते हैं, जोंक कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जोंक से भी और नेरिस से पूछे जाएंगे। बहरहाल भले बेसिक याद करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर भी हम लोग कर लेंगे। आर्थ्रोपोडा की बात करें, आर्थ्रोपोडा में आ गए, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें कीट भी सम्मिलित होते हैं। लगभग 2/3 जात पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा की पाई जाती है। सबसे बड़ा संघ आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग कह रहे थे कि इसमें अंगतंत्र स्तर का आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा सबसे बड़ा फाइलम होता है। इसमें अंगतंत्र स्तर का बॉडी संगठन पाया जाता है। ठीक है, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। त्रिकोर के होते हैं, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। विखंडित और प्रगोही प्राणी होते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन के बाह्य कंकालों से ढका होता है। किससे, काइटिन के बाह्य कंकालों से ढका होता है। ठीक, शरीर सिर, उदर और वक्ष और उदर से विभाजित होते हैं। आर्थोस मतलब होता है संधि और पोडा मतलब होता है उपांग, इसमें संधियुक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम, पुष्टक्लोम, क्लोम मतलब हो गया गिल। ठीक, पुष्टक्लोम बुक गिल्स, उसके बाद बुकलंग्स, और बुकलंग्स मतलब पुष्ट फुफ्फुस तथा इसको क्या कहते हैं, ट्रैक, ये इसे आप कहते हैं ट्रैकिया। ठीक है, नहीं ट्रैकिया नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं क्या कहते हैं, ट्राइकिया थी कहते हैं, ट्राइकिल सिस्टम। ठीक है, या स्पेरिकिल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, स्पेरिकिल के द्वारा श्वसनिकाओं को स्पेरिकिल या ट्राइकिल सिस्टम दोनों कहा जाता है, के द्वारा होता है।
प्रसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे संगिकाएं, नेत्र सामान्य यानी संयुक्त नेत्र पाई जाती है, सामान्य तथा संयुक्त नेत्र पाई जाती हैं। संतुलन पुट्टी शिष्टोशिष्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन मैलपीघी नलिका के द्वारा होता है। किससे होता है? मैलपीघी नलिकाओं के द्वारा होता है, तो आप याद रखेंगे मैलपीघी ट्यूबुल्स याद रखेंगे के द्वारा होता है उत्सर्जन। इसमें नर मादा पृथक होते हैं तथा अधिकांश अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वावस्था भी पाई जाती है, जिसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। आर्थिक रूप से कुछ महत्वपूर्ण कीट हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण, जैसे मधुमक्खी को एपिसेंडिका, बॉम्बेक्स मोरी रेशम कीट, लेसिफर लाख का कीट, रोगवाहक कीट, उसके बाद कुछ एनाप्लीज जैसे रोग को फैलाने वाले, क्योलेक्स रोग को लाने वाले, तथा एडीज मच्छर होते हैं। यूथ पीडक टिड्डी कुछ होती हैं, जैसे लोकस्टक, तथा जीवित जीवाश्म कहा जाता है लिमुलस को। तो इस प्रकार से आज हमने जो है तीन फाइलम के बारे में डिस्कस किया, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, किसको किसको, तो हमने 3 फाइलम के बारे में पढ़ा। यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमने पहले पढ़ा आर्थ्रोपोडा, और उसके पहले एनिलिडा, और उसके पहले स्केलमेंथी। तो 3 फाइलम के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने मित्रों को भी शेयर करिए। और कल हम लोग मोलस्का, उसके बाद मोलस्क के बाद इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।